जी dear students, Assalamu alaikum all of you and welcome back again in the next session, session 2. थोड़ा सा हम वेट करेंगे मे बी 1 or 2 minutes, then inshallah we will start once again. जी, आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी? और मैंने स्क्रीन भी शेयर किया, आई होप आप सबको नज़र आ रहा होगा. जी बेटा देखें. अभी आप सब आई थिंक सो अनम्यूट है. उज़ैर खान कुछ कहना चाहते हैं? जी उज़ैर खान. नो सर। क्या शायद कोई बात आप करना चाह रहे हो? ओके. अभी पार्टिसिपेंट 19 है. थोड़ा सा वेट करेंगे मे बी 1 or 2 minutes मोर. ओके. इन द लास्ट लेक्चर, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले हमने जो लेक्चर किया उसमें आपने यू पीपल लर्न अबाउट सम बेसिक डेफिनेशंस ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप. ठीक है. और इस तरह से हमने देखा कि कंजुगेट और कंजुगेट क्लास क्या होती है किसी भी एलिमेंट की. वी यू पीपल लर्न अबाउट that conjugacy class of the elements of a group, and then we see a result how a group G can be decomposed in the union of disjoint classes of conjugate elements. वो आपने देखा. और एक और रिजल्ट मैंने आपको बताया. फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है उससे रिलेटेड उसकी डेफिनेशन देखी. किस तरह से डायरेक्ट प्रोडक्ट पे हम एक सीक्वेंस लेते हैं एलिमेंट्स का, वो देखा. उसके जो ऊपर ऑपरेशन हम लगाते हैं उसकी आइडेंटिटी और इन्वर्स उससे रिलेटेड हमने बात की थी. और एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी जिसमें हमने देखा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो ग्रुप जी बनता है, जो जिन सब ग्रुप्स के सब डायरेक्ट प्रोडक्ट से वो डायरेक्ट प्रोडक्ट से बनता है वो नॉर्मल होते हैं. और हर ग्रुप जो डायरेक्ट प्रोडक्ट में इसमें सब ग्रुप हमारे पास होता है, जैसे G1 G2 सोन जी, उनका इंटरसेक्शन 1 के इक्वल होता है. और G इज इक्वल टू G1 G2 एंड सोन Gn की फॉर्म में. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं अबाउट इसी डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड एक थ्योरम है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम प्रूफ करेंगे. एंड द थ्योरम इज 1.3.7. इन दिस थ्योरम 1.3.7 स्टेटमेंट क्या देखिएगा. लेट n1 n2 nt बी नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी. इट्स मीन कि हमारे पास जितने भी सब ग्रुप्स हैं n1 नॉर्मल है जी में, एंड सो ऑन अप टू nt, ये सब के सब जी के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप्स है. ठीक है. एंड इंटरसेक्शन ऑफ दीज नॉर्मल सब ग्रुप्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं इन सब का इंटरसेक्शन को हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया. देन द फैक्टर ग्रुप, वी नो अबाउट दिस. फैक्टर ग्रुप क्या होता है? इज आइसोमॉर्फिक टू सब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज सब ग्रुप्स. वो कह रहा है कि जी ओवर एन इज आइसोमॉर्फिक. एक तो सब सब डायरेक्ट प्रोडक्ट है और आइसोमॉर्फिक भी. किसके? जी ओवर एन वन सब डायरेक्ट प्रोडक्ट, जी ओवर एन वन सो ऑन अप टू जी ओवर एन टी. ये हमने प्रूव करना है कि जी बाई एन जो नॉर्मल सब ग्रुप्स थे जी के अंदर उन सबका इंटरसेक्शन इज सब ग्रुप और सब डायरेक्ट प्रोडक्ट
एंड आइसोमॉर्फिक टू जी ओवर एन वन क्रॉस जी ओवर एन टू, ये सारे के सारे, ये भी फैक्टर ग्रुप की बात अब हो रही है और ये भी सब के सब फैक्टर ग्रुप की बात अब हो रही है। ये हमने प्रूव करना। ठीक है, जी यहाँ पे मुझे शाहजेब का नोटिफिकेशन शो होता है। जी शाहजेब कुछ कहना चाहते हैं आप? शाहजेब, ठीक है, अभी चले फिर मैं प्रूफ की तरफ जा रहा हूँ, तो इसके बाद फिर अगर आपको जो भी बात हो मेरे से शेयर कर लीजिएगा। जी ये इसकी स्टेटमेंट थी। अब स्टेटमेंट को लेके हमने इसको प्रूव करना है। आपको पता है जब आइसोमॉर्फिक की बात करते हैं, आइसोमॉर्फिज्म हमने अगर हमने करना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? यस, वी नीड अ मैपिंग। और मैपिंग के बाद हमें चाहिए इसकी होमोमॉर्फिज्म। होमो के बाद हमें चाहिए इसकी मोनोमॉर्फिज्म, फिर उसकी एपीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर ये मोनो भी हो जाए, एपीमॉर्फिज्म भी हो जाए, तो वो क्या होगा? आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। यही हम प्रूव करेंगे। क्लियर? तो इस रिजल्ट को माइंड में रखिएगा जो मैंने लिखा हुआ है। मे बी मैं इसको अभी रेज करने वाला हूँ। ओके, सो इन द प्रूफ, प्रूफ की तरफ अब हम चलते हैं। जी आवाज़ आपको शाजिब नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही आप कह रहे हैं। ये जे स्टूडेंट्स, बाकी पार्टिसिपेंट्स को आ रही मेरी आवाज़? मे बी शाजिब आपका इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, जब आपका प्रॉब्लम होगा तो आई होप फिर आपको आवाज़ नहीं आएगी। जी बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं सब क्लियर है, तो इट्स मीन भाई आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है। इसलिए इसके बारे में तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर अगर आपके इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है। देखिए बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी सर, फ़हीम भी कह रहे हैं, उसके मोहम्मद शाहजेब ने भी कहा है, बसुम भी कह रहे हैं, हाफिज अवैस भी कह रहा है। इट्स मीन कि फिर आपके इंटरनेट का प्रॉब्लम। चले भी इसको प्रूफ हमने करना है। ठीक है, प्रूफ के लिए क्या करेंगे देखेंगे। इन प्रूफ वी डिफाइन अ मैप। कैसी मैप हमने डिफाइन की देखें। 5G2 और जो फैक्टर ग्रुप थे उन सब का डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लिया हमने। अब वो मैप किस तरह से डिफाइन करेंगे? ऑब्वियसली जब जी, इसमें से कोई एलिमेंट्स हम लेंगे, इसमें से जी, जी बिलोंग टू दिस कैपिटल जी, उसके ऊपर जब ये मैप डिफाइन करेंगे तो वो उसकी मैप जो इस तरह से होगी। हमने ऊपर अभी देखा कि ये जो इसके एलिमेंट्स हैं उनकी शेप क्या होगी। ये हमने देखा था G1 क्रॉस ऑन GT, तो इससे अगर कोई एलिमेंट बिलोंग करता है वो किस तरह से था? G1 G2 एंड सो ऑन Gn। ये तो फैक्टर ग्रुप की फॉर्म में है। और हमें पता है कोई भी फैक्टर जो ग्रुप होता है उसके एलिमेंट्स किस, उसके जो एलिमेंट का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से होता है? तो फैक्टर जिससे बनता है नॉर्मल सब ग्रुप, और उसके साथ जो ग्रुप है उसके एलिमेंट की जो आप कह रहे हैं लेफ्ट और राइट को सेट्स की फॉर्म में वो हमारे पास उसके एलिमेंट होते हैं। तो ये उसने मैपिंग डिफाइन कर दी है वाली। किस तरह से मैपिंग है? फाई ऑफ जी इज इक्वल टू दिस वन, ये जो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म भी है। तो उसने लिखा इट इज ऑब्वियस फाई इज होमोमॉर्फिज्म। ये जो फाई उसने लिया है यहाँ पे, ये होमोमॉर्फिज्म है। कैसे होमोमॉर्फिज्म होगा? अगर हमने ये चेक करना है कि ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म है, इसमें से कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे, G1 G2 बिलोंग टू कैपिटल जी। तो होमो के लिए क्या होना चाहिए? फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 शुड बी इक्वल टू फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये होनी चाहिए। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे, तो अगर मैं ये जो अप्लाई करता हूँ यही डेफिनेशन, हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। ये वाली डेफिनेशन है हमारी, किसके इक्वल होगा ये? दिस इज इक्वल टू N1 G1 G2 एंड सो ऑन NT G1 G2, इसके इक्वल आ जाएगा। एंड वी नो द डेफिनेशन ऑफ दिस, N ऑफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू N ऑफ एक्स, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, N ऑफ वाई। तो ये हर जो हमारे पास ये जो सीक्वेंस में नंबर्स इनको हम लिखेंगे N1 G1 और N1 G2 एंड सो ऑन NT G1 और NT G2।
ये जो प्रोडक्ट है ये हमने ऊपर अभी देखा था लास्ट लेक्चर, ये किसके इक्वल होगा, N1G1 so on NTG1 into N1G2 and so on NTG2, और ये किसके इक्वल है, ये और ये फाई ऑफ G1, दिस इज फाई ऑफ G2, तो ये क्या हो जाएगा, होमो हो जाएगी। यही उसने लिखा था। अब देखो उसने लिखा इट इज़ ऑब्वियस, चेक तो आपने खुद करना है ना। अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है इट इज़ ऑब्वियस, तो ऑब्वियस से कैसे आप चेक करेंगे, वो इस तरह से आप चेक करेंगे। नो दिस मैपिंग इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। होमो चेक करने के बाद एक चीज़ और उसने यहाँ पे डिफाइन की हुई है, क्या चेक, उसने कहा इट्स कर्नल इज कर्नल एन। कर्नल क्या होता है कि जी के वो तमाम एलिमेंट्स फाई ऑफ जी, ठीक है, ये जो हम डिफाइन करेंगे कर्नल, कर्नल क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू जी बिलोंग टू जी सच डेट फाई ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे उसने जो कर्नल जो यहाँ पे आ रहा है, ये जो मैपिंग डिफाइन की है दिस मैपिंग, इसका जब उसने कर्नल चेक किया तो सेट ऑफ एन बनता है, ठीक है। कर्नल ऑफ फाई जो बन रहा है हमारे पास, जो एन है, और ये नॉर्मल सब ग्रुप भी होता है जी में कर्नल, आपको ये मैंने रिजल्ट भी हमने देखा था। अब देखेंगे वो जो कर्नल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एन से बिलोंग करते हैं। उसके रीज़न ये है कि अगर हम देखें तो यहाँ पे एन किसके इक्वल था, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग। और फैक्टर ग्रुप में जो आइडेंटिटी होती है, वो जो जिससे फैक्टर बनता है वो उसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे जो कर्नल ऑफ फाई जो हमारे पास आएगा वो एन के इक्वल, और एन किसके इक्वल है, N1 इंटरसेक्शन सो ऑन एन पी के इक्वल, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट्स। जी आमिर फारूक बेटा कुछ कहना चाहते हैं, आप अनम्यूट हैं, आपके पास। जी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है रेज योर हैंड, तो आप रेज कर सकते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि कर्नल इसमें किस तरह से हमारे पास है, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट्स एन के तमाम एलिमेंट्स का जब हम मैपिंग डिफाइन करेंगे, इट्स मीन अब ये है कि अगर हमने कर्नल लेना है तो कर्नल के पास कौन से एलिमेंट्स होंगे, कि ऑल द एलिमेंट्स कर्नल ऑफ फाई एन बिलोंग टू एन। तो जब हम इन्हें फाई ऑफ एन करेंगे तो फाई ऑफ एन किससे बिलोंग कर रहा होगा, N1 इंटरसेक्शन सो ऑन एन टी, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी की सारी क्या है, आइडेंटिटीज है जो फैक्टर ग्रुप बनते हैं। जैसे जी और N1 की जो आइडेंटिटी है, इससे जो इसकी आइडेंटिटी है वो N1 है, जी ओवर N2 की N2 एंड सो ऑन, इसलिए उन सबका इंटरसेक्शन करके जो हमारे पास आ रहा है वो N हमारे पास आ जाएगा। जी यहाँ पे मुझे उज़ैर खान कुछ पूछना चाहते हैं। जी उज़ैर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं बेटा। उज़ैर खान। जी सर। सर ये हमने फाई अप्लाई किया है कर्नल पे, तो सर ये जो एन आंसर है ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी। नहीं ये मतलब हमने आइडेंटिटी, यहाँ पे ई तो नहीं लिखा, मतलब एन लिखा है, तो एन के ये फॉर्म में बेटा आ रहे हैं, तो इट्स मीन ये सारी आइडेंटिटी आएगी। लिसन में जी सर। कर्नल के पास वो एलिमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी नहीं होती, वो एलिमेंट्स होते हैं जो इमेज देता है आइडेंटिटी। जो इमेज जो हमारे पास पड़ा होता है जिसपे राइट साइड पे ये जो हमारे पास ग्रुप है यहाँ पे, तो ये जी ग्रुप की सर। बात कर रहे हैं, इनकी आइडेंटिटी देता है, इन सब की आइडेंटिटी दे रहा है। मीन्स कि ये जो कर्नल एन के पास वो वाले एलिमेंट्स हैं वो एन से सारे अब बिलोंग कर रहे हैं। जो आइडेंटिटी ये जो ग्रुप बनेगा ना, ये वाला ग्रुप, जी सर। इसकी आइडेंटिटी देगा। जी सर, ग्रुप की आइडेंटिटी दे रहा है एक मीन्स। एलिमेंट नहीं है, इट्स नॉट ओनली वन एलिमेंट। हम्म। कर्नल ऑफ फाई यस सर। डजंट मीन कि ये आइडेंटिटी है, नो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, ये नाम ने कोई ऐसी डेफिनेशन देखी। हाँ
इसके पास वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं। जब मैपिंग डिफाइन करते हैं तो इमेज में आइडेंटिटी मिलता है हमें। जो जो राइट जी साइड पे सर। हमारे पास जो ग्रुप होता है वो उसकी आइडेंटिटी, ये इसकी ओके डेफिनेशन। सर। ठीक है, पहले डेफिनेशन को भी साथ साथ देखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके सर, थैंक यू सर। चलें जी, उज़ैर से बात हो गई। सैयद मोहसिन रजा भी कुछ कहना चाहते हैं, लोअर हैंड कर लें उज़ैर आप, अगर आपको क्वेश्चन अब नहीं है। जी सैयद मोहसिन, आपको अनम्यूट किया मैंने। सैयद मोहसिन देखें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, मेरी काइंडली अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। बेटा ऐसी बातें लेक्चर के एंड पे करते हैं, कोशिश किया चलें करें, ठीक ठीक है। है सर। ड्यूरिंग लेक्चर ऐसी ठीक है बात ना किया करें। जब अटेंडेंस का टाइम था तब अटेंडेंस हो जाती है, और अब एंड पे मैं बात करूंगा इस टॉपिक पे कि ठीक है सर, आपने थैंक यू क्यों वेरी लेट ज्वाइन किया, क्यों हुआ। क्योंकि ये लेक्चर इससे डिस्टर्ब होता है हमारा, अटेंडेंस के चक्कर में जब पड़ जाते हैं। शुरू का टाइम है ना हमारे पास अटेंडेंस के लिए। लोअर हैंड कर लें आप। चलें जी, यहाँ तक आगे चलेंगे अब हम, क्योंकि इस रिजल्ट को हमने प्रूव भी तो करना है ना। हमने होमो की बात कर ली, मैपिंग की बात कर ली, कर्नल की हमने बात कर दी। क्योंकि मैपिंग की बात हो चुकी है, होमो की बात हो चुकी है, कर्नल की बात हो चुकी है। अब हम क्या कहते हैं देखें। याद है आपको मैंने फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम था, वो क्या होता है कोई बताएगा आप में से, एनीवन? फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम जिसका उसने रेफरेंस दिया हुआ यहाँ पे देखें। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम क्या होता है? इन एनी होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स क्या रिजल्ट होता है हमारे पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में? कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग हो 5G to H जो होमो हो, तो G ओवर कर्नल ऑफ phi is isomorphic to image of phi that is subgroup of H। तो यहाँ पे अब डिफाइन कर रहा है, इसी थ्योरम को यूज करेगा। ये जो उसने रेफरेंस दिया ना 1.2.10, अपनी बुक्स पे चेक कर लीजिएगा आप सब। इसका रेफरेंस देके कहता है देन थ्योरम 1.2.10 अप्लाई करें, G बाय एन। अब देखें ये मैपिंग है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? ऑब्वियसली G बाय एन ही मिलता है। एन क्या कर्नल है, तो G बाय एन दैट इज इक्वल टू G ओवर कर्नल ऑफ फाई इज आइसोमॉर्फिक टू, क्या लिखा हुआ देखें, इमेज ऑफ फाई। और इमेज ऑफ फाई किसका सब ग्रुप होगा? वहां पे एच होता है, यहाँ पे ये। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो हमने प्रूव करना था द फैक्टर ग्रुप G बाय एन, वहां तक हम पहुंच चुके हैं कुछ। G बाय एन दिस देखें आइसोमॉर्फिक टू सब डायरेक्ट प्रोडक्ट, ये हमने कहा। ये देखें तो नेक्स्ट क्या कहता है, इफ एन आई बिलोंग टू जी एन देन एन आई जी इज द प्रोजेक्शन ऑफ दिस। ठीक है, अगर G बाई एन से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो एन आई जी किसका प्रोजेक्शन होगा? उसकी मैपिंग ये होगी ऑन G और एन आई। तो यहाँ पे कहता है देयर फॉर इमेज ऑफ फाई, जो इमेज ऑफ फाई हमने अभी यहाँ पे कहा है, इज अ सब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन। मीन्स के वो कह रहा है कि ये जो इमेज ऑफ फाई है इसका सब डायरेक्ट प्रोडक्ट है। किसका सब डायरेक्ट प्रोडक्ट? ये जो राइट साइड पे हमारी मैपिंग थी इसका। तो हमें यहाँ से रिजल्ट क्या मिला जो हमने प्रूफ भी करना था? हमने क्या प्रूव करना था? द फैक्टर ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू द सब डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे लास्ट पे वही तो हमने डिफाइन किया कि G बाय एन इज सब डायरेक्ट प्रोडक्ट आइसोमॉर्फिक टू G ओवर एन वन। ठीक है, क्रॉस मीन्स के सब डायरेक्ट प्रोडक्ट G ओवर एन टी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये जो थ्योरम। तो चाहे तो इस तरह से वो डिफाइन कर दे, या उसको ये मैथमेटिकल नोटेशन आप यूज कर रहे हैं जो मैंने लिखी, सब डायरेक्ट आइसोमॉर्फिक, उसके लिए मैंने ये यूज़ किया आइसोमॉर्फिक टू सब डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो ये हमें एक रिजल्ट यहाँ से मिलता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो मेरे से आप जरूर शेयर करें। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक कुछ पूछना है किसी ने? एनीवन? होमोमॉर्फिज्म का पॉइंट बेटा फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम पढ़ो। शाहजेब जो आपने मुझे मैसेज किया है प्राइवेट, इसमें
जो फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है 1.2.10, अगर आपने लास्ट लेक्चर लिया था और मैंने जो आपको करवाया था, अगर आपने इसको रिवाइज किया हो तो फिर आपको पता चलेगा। उस थ्योरम को 1.2.10 को देखिएगा। उसमें क्या होता है कि अगर मैपिंग होती है हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बिटवीन टू ग्रुप्स, तो G our kernel of mapping is isomorphic to image of phi that is subgroup of H, जो मैंने पहले यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है जी डियर स्टूडेंट्स, एक रिजल्ट जो आपने प्रूव करना, और ये आपके असाइनमेंट में भी है, लिख लें आप, इसको भी नोट कर लें, असाइनमेंट 2 में डाल दें इसको, असाइनमेंट 2। वो क्या रिजल्ट है जिसको आपने देखना है? दिस इज आल्सो अनदर रिजल्ट, दिस वन, नोट कर लें इसको, या आपने खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, दिस एक्सरसाइज 3, लेट G be a subdirect product of this, इसका मतलब है कि G is equal to G1 cross on GT, prove that there exist normal subgroups of G, it's mean कि N1 is normal in G and so on, and T is normal in G such that ये जो नॉर्मल सब ग्रुप इस तरह से लेने के इन सब का इंटरसेक्शन आइडेंटिटी ग्रुप हो, जस्ट वन मेन आइडेंटिटी हो। ठीक है, prove that there is a normal subgroup such that this and G over Ni is isomorphic to this Gi। तो यहाँ पे G over Ni is isomorphic to Gi, इसमें आइसोमॉर्फिज्म, इसमें इनमें कोई होमो भी होगी, इनमें कोई मैपिंग भी होगी, अगर मैपिंग है तो वो मोनो भी होगी, एपी भी होगी, तो सारा कुछ होगा तो फिर आइसोमॉर्फिज्म भी होगी। ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं था हमने मोनो और एपी चेक किया? क्योंकि हमारे पास थ्योरम यूज कर लिया था हमने डायरेक्ट। अगर थ्योरम नहीं यूज करते तो हमें मोनो भी प्रूव करना था, एपी भी प्रूव करना था, लेकिन हमें थ्योरम यूज किया, नो नीड टू प्रूव एपी एंड मोनो। आप भी अगर कहीं पे कोई रिजल्ट यूज कर लेंगे तो कुछ चीजें आप बीच में से ओमिट इसलिए कर लेंगे कि उस थ्योरम का रेफरेंस देंगे, उस क्रॉलरी का रेफरेंस देंगे, उस प्रोपोजिशन, उस लेमा का रेफरेंस देंगे, फिर आप वो बात करेंगे तो फिर वो भी प्रूफ हो जाएगा। आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं अगर n1 पुट कर दें, G over n1 इज आइसोमॉर्फिक टू G1, ये आपने चार्ज करना, एंड सो ऑन अप टू टी। टी है हमारे पास जो सब ग्रुप्स हैं उनके लिए आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में है, उसको नोट कर लें आप सब। और एक और भी यहाँ पे रिजल्ट है, दिस एक्सरसाइज 4, इसको भी नोट करेंगे, भी आप प्रूव करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको थोड़ी सी इसकी स्टेटमेंट, वैसे तो माशाल्लाह सब समझदार हैं, समझ जाते हैं फ़ौरन। ये देखें, इसको पढ़ें, इसकी स्टेटमेंट खुद से पढ़ें, एक्सरसाइज 4 की, ये भी आपके असाइनमेंट में। ठीक है, सिंपल ग्रुप की बात की जा रही है, एंड वी नो व्हाट इज सिंपल ग्रुप, ऐसा ग्रुप जिसकी कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे, और जी भी सब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू ए। तो जी के पास सब डायरेक्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, और ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू ए, G1 में भी G2 एंड सो ऑन GT, और G1 आइसोमॉर्फिक ए के, G2 भी आइसोमॉर्फिक ए के, एंड सो ऑन GT भी आइसोमॉर्फिक ए के। प्रूव ये कहना है कि G इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आइसोमॉर्फिक टू ए, तो ये जो G है ये सब इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा। इस रिजल्ट को भी आप प्रूव कीजिए। ठीक है, ये आपके असाइनमेंट में क्वेश्चन है, इनको देखिएगा और सॉल्व करके असाइनमेंट 2 में इसमें लिख लें, क्योंकि 1 आपने सबमिट करवानी है, वो आज मैं इसको इनेबल कर दूंगा LMS पे। ठीक है, बल्कि मैं आपको शो भी करूंगा, LMS पे आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन, और फिर दिखाऊंगा कि आपने कैसे इसको थोड़ा सा उस पर करना है काम, ताकि जिनको नहीं अभी तक पता उनको कुछ आइडिया मिल जाए। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ तक कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन हो आपका? जी वेट कर रहा हूँ कि शायद कोई कहे कि जी सर कुछ पूछना है, या ये वेट कर रहा हूँ। नो सर, नो क्वेश्चन, आगे चले, ताकि आप में जो लर्न करना चाहते हैं कुछ और नया, उसकी तरफ चलते हैं।
बशरा हसन असाइनमेंट 2 1 जो है ना, जो आज आपने सबमिट करवानी थी, क्योंकि हमारे क्लास तो ऑनलाइन होगी, तो अब आप मुझे हार्ड फॉर्म में देनी थी। अब हार्ड तो नहीं देंगे, पहले फेस टू फेस क्लास थी, उसको आप सिंगल पीडीएफ बनाएंगे। जैसे आपके पास कैम स्कैनर होता है, आप हाथ से सॉल्व कर लेंगे ऑन योर नोटबुक्स, ठीक है। और जब आप नोटबुक पे सॉल्व करेंगे, आपके मोबाइल में ऐप होगी कैम स्कैनर, बड़ी इजी होती है। तो जो कैम स्कैनर से आप उनकी पिक्स बनाते जाएंगे, तो एक सिंगल फाइल बन जाएगी पीडीएफ। उसका साइज़ 2 MB मैक्सिमम हो या 3 MB, वो चेक कर लीजिएगा एलएमएस पे। उससे अगर बड़ा साइज़ हो तो उसको आप इंटरनेट पे देयर आर मैनी मैनी ऐप्स ऑनलाइन के रीसाइज कर सकते हैं, उसको कम साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं उसका साइज़। और लेट्स सपोज 5 MB की हो, तो उसको इंटरनेट पे आप डालेंगे ऑनलाइन, तो उसका साइज़ 2 MB तक उसको कर दें, फिर उसको आप एलएमएस पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें भी, ये तो बात होगी इस पर। और अभी जो क्वेश्चन मैंने असाइन किए हैं, एक तो ये एक्सरसाइज 4 ये वाला क्वेश्चन मैंने कहा है, और एक्सरसाइज 3 और 4 ये दोनों की बात मैंने की है। चलें भी आगे चलते हैं। अब हम साइक्लिक ग्रुप तो मैंने पहले से भी बताया, और फिर से यहाँ पे कुछ इसका आ रहा है, ठीक है। कुछ रिजल्ट इससे रिलेटेड मैं चाह रहा था कि आपको एक दो प्रूफ करवाए जाएं, ताकि आपको पता हो कि इसमें जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनको भी हम देख सकते हैं। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है? वी नो क्या होता है साइक्लिक ग्रुप। जी, cyclic group, by the definition we know, a group is said to be cyclic if it is generated by a single element। अगर कोई भी ग्रुप है, अगर वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? साइक्लिक ग्रुप कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रुप लिख रहा हूँ, आप खुद से भी इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इफ आई विल राइट हियर अ ग्रुप जी, और इसमें जो एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप मुझे शायद वो मिल जाए, बोर्ड मिल जाए, वाइट बोर्ड अगर हो यहाँ पे। यानी वो साइड पे मैं सॉल्व करूँगा, यहाँ पे ट्राई करता हूँ। छोटा थोड़ा सा लिखते हैं, लेट जी बी अ ग्रुप, ठीक है। और जी के पास जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं। ये में जो एलिमेंट्स हैं, ये इट्स मे बी अ सब ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप। एक तो आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन यहाँ पे क्या होता है, इसको मैं वन वन लिख देता हूँ। और इसी तरह से इसमें दूसरा जो एलिमेंट है 1 2 3, और एक और एलिमेंट इसमें लिख रहा हूँ 1 3 2, ठीक है। दिस ग्रुप यू कैन इजीली चेक इट इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। कौन सा सिंगल एलिमेंट? 1 3 2। इस एलिमेंट से ये तीनों को तीनों एलिमेंट्स, हाँ, ये आइडेंटिटी होगी फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट, और ये थर्ड एलिमेंट, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं बाय कंपोजिशन ऑफ मैप्स। आपको पता है कि इसमें जो ऑपरेशन लेते हैं वो कंपोजिशन ऑफ मैप्स होता है। तो इसका इसी के साथ एलिमेंट के साथ आप, दिस इज द जनरेटर, ये एक सिंगल एलिमेंट है जो तीनों को तीनों एलिमेंट को जनरेट कर दे। कैसे चेक करेंगे? 1 3 2, ठीक है। आपको पता है ये 1 से 3, 3 से 2, 2 से, सॉरी 1 से 3, 3 से 2, और 2 से क्या होगा? 1, ऐसे ही है ना। ठीक है, उसी के साथ इसकी कंपोजिशन मैप लेंगे, इसको चेक करेंगे, आपके पास कोई और एलिमेंट आ गए। सो दिस इज वन एग्जांपल दैट दिस एलिमेंट सिंगल एलिमेंट जनरेट होल ऑफ इट। और भी एग्जांपल है, देयर आर मेनी मेनी अदर एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 क्या है? यहाँ पे एक और भी एग्जांपल है, ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, मीन्स कि ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, जस्ट ए सिंगल प्राइम हो। ये प्राइम क्या हो सकता है? ये मे बी 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, ये 7 भी हो सकता है,
ये 11 भी हो सकता है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप, कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर प्राइम होगा, p की पावर 1 हो, जैसे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1 एंड सो ऑन। इन सब का कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम होगा, वो भी क्या हमारे पास होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। कैसे? इनफैक्ट इफ ए बिलोंग टू जी एंड ए इज नॉट इज इक्वल टू 1, आइडेंटिटी नहीं है, इट फॉलोज फ्रॉम थ्योरम 1.2.2। जी 1.2.2 थ्योरम क्या था, तो बताएगा आप में से, आपके पास नोटबुक्स होंगी, उसमें देखें 1.2.2 क्या था। वो लैग्रेंज थ्योरम है हमारे पास। लैग्रेंज थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप है तो उसका ऑर्डर भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे ये लिखा है द ऑर्डर ऑफ ए। अब ये ऑर्डर ऑफ ए क्या है, यहाँ से कुछ ग्रुप जनरेट होगा, उसके एलिमेंट्स होंगे A1 सो ऑन मे बी A T। तो इसका जो ऑर्डर है वो किसको डिवाइड करेगा, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। जो ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, ग्रुप का ऑर्डर P ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा। और ये भी बताया सिंस ये 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमने कंडीशन लगाई थी, तो वी हैव, जो इससे भी ग्रुप ग्रुप जनरेट होगा उसका ऑर्डर भी P होगा, हेंस G इज साइक्लिक ग्रुप। तो इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर P है, प्राइम, वो प्राइम कोई भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम ऑर्डर होता है वो साइक्लिक ग्रुप हमारे पास होगा, ठीक है। एनी ग्रुप हुज ऑर्डर इज प्राइम इज साइक्लिक ग्रुप, ये आपने याद रखना। और यहाँ पे ये इसका प्रूफ है, उसने साथ दिया हुआ है, जो भी उसने की वर्किंग सारी थ्योरम का स्टेटमेंट को यूज़ किया, लैग्रेंज थ्योरम को, कि कोई भी जो सब ग्रुप बनता है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कंडीशन ये थी कि A1 की इक्वल नहीं है, इट्स मीन फिर ए का ऑर्डर क्या होगा, P होगा, और फिर G क्या होगा हमारे पास, साइक्लिक होगा। ये उसने प्रूव किया हुआ। जी एग्जाम्पल 2 भी है, इसको आप खुद से भी देखिएगा। इन एग्जाम्पल 2 यहाँ पे उसने प्रूव किया हुआ है। इन एग्जाम्पल 2 कि जो हमारे पास Z और NZ बनता है, ये भी एक साइकिल ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें डिटेल्स में इसने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा मैं आपको और बताऊंगा अबाउट बेसिक्स। जी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है पता है आपको, यहाँ पे डेफिनेशन है इसमें कुछ मोर डेफिनेशन। कौन कौन सी है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ जी, कि ए जो है जी से बिलोंग करता है, और जी ग्रुप है, याद रखिएगा। इफ ए raised to power n is equal to 1 for some natural number n, then the smallest natural number having this property is said to be the order of the element and is denoted by this, ठीक है। अगर कोई ए एलिमेंट है जी से बिलोंग करता है और किसी नेचुरल नंबर के लिए ए रेज टू पावर एन, हमें वो आइडेंटिटी मिल जाता है। आइडेंटिटी ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, जो भी ग्रुप की आइडेंटिटी है। तो ये जो हमारे पास इसका जो क्या कहेंगे कि उसकी प्रॉपर्टी में दिस इज द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन, किस किस वैल्यू पे उसने एन 1 दिया वो इसका ऑर्डर होगा। फॉर एग्जांपल एलिमेंट ए रेज़ पावर 3 1 आ जाता है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिस पे हम किसी भी एलिमेंट का इस तरह से ए रेज़ टू पावर एन लें। अब ए रेज़ टू पावर एन किसके इक्वल है, बेसिकली ए रेज़ टू पावर एन मीन ए एन टाइम्स प्रोडक्ट होगा अंडर मल्टीप्लीकेशन। जैसे ए रेज़ पावर 3 है, इट्स मीन कि ए, अगर 2 होगा तो ए होगा। तो ऐसे नेचुरल नंबर जहाँ पे आइडेंटिटी हमें मिल जाएगी उसको हम कहेंगे दैट इज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। एंड वन मोर डेफिनेशन, एक्सपोनेंट ऑफ द ग्रुप जी, वो क्या होता है, क्योंकि ये ऑर्डर से निकलता है एलिमेंट के। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी इज सेड टू बी द एक्सपोनेंट ऑफ जी एंड इज डिनोटेड बाय दिस, कि अगर हमारे पास एक ग्रुप जी है
ठीक है, और उसके पास ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, जैसे G1 का ऑर्डर जो भी होगा n, G2 का जो भी ऑर्डर होगा लेट्स सपोज m एंड सो ऑन, G का जो ऑर्डर होगा लेट्स सपोज वो k है। इन सब का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा n, m एंड सो ऑन k, इन सब का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जैसे आप निकालते हैं उसको कहते हैं, डेट इज जो भी नंबर हमें मिलेगा उसको कहते हैं एक्सपोनेंट ऑफ अ ग्रुप G। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं लाइक। तो सबसे पहले तो एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको पता होना चाहिए वो कैसे फाइंड करते हैं, और दूसरा उसने बताया है कि हाउ कैन वी फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ द ग्रुप G, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के ऑर्डर का एलसीएम ले लें तो हमारे पास ग्रुप का वो जो है वो एक्सपोनेंट आ जाता है। सो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी, आई होप आपने ये पहले भी पढ़ी होंगी। दिस इज़ वेरी इजी। ये बताएं कि किसी ग्रुप में जो साइक्लिक ग्रुप होता है क्या उसमें ज़रूरी है कि किसी एक सिंगल एलिमेंट से ग्रुप जनरेट हो, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं? क्या किसी ग्रुप में एक से ज़्यादा साइक्लिक ग्रुप में एक से ज़्यादा जनरेटर भी एग्जिस्ट करते हैं? जी, दिस इज़ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। किसी ग्रुप में क्या एक से ज़्यादा भी जनरेटर एग्जिस्ट करते हैं? नवीद कमर कहते हैं यस, ठीक है, और मैं भी यस ही कहता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कोई नो भी कहता है कि कोई भी अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो हमारे पास थ्योरम भी हैं, रिजल्ट्स भी हैं, एग्जांपल्स भी हमारे पास होती हैं। और हमने ये देखा थ्योरी में कि कोई भी अगर साइक्लिक ग्रुप है, याद रखिएगा उसमें एक से ज़्यादा जनरेटर भी होते हैं। अगर कोई एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है तो कोई और एलिमेंट भी उसमें एग्जिस्ट करता है सम टाइम, उससे भी जो ग्रुप है वो जनरेट हो जाता है। जी फैसल कुछ कहना चाहते हैं बेटा, आप क्या एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं इस पे लिख के, क्योंकि आपने रेड कलर का मार्क यहाँ पे किया है, अभी कुछ करना चाह रहे हैं आप ये जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना चाहते हैं? क्योंकि मैं एज ए स्टूडेंट फिर आ जाऊँ और आप आ जाओगे तो भाई मिस्टेक हो गया आपसे। जी ठीक है, तो नेक्स्ट हम एक थ्योरम देखते हैं, वन मोर थ्योरम दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। मैं आपको मे भी एक एग्जांपल भी करवाऊंगा साइक्लिक ग्रुप की, जिसमें हम देखेंगे कि उसमें एक से ज़्यादा जनरेटर भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, एक एग्जांपल आपको भी करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये मैं थ्योरम आपको बताना चाहता हूँ। और ये थ्योरम क्या, देखिएगा, थ्योरम नंबर 1.3.8, ठीक है। थ्योरम के स्टेटमेंट को देखें। लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n ऑफ अ ग्रुप G। एक हमारे पास a जो है वो बिलोंग करता है G के साथ, और ऑर्डर ऑफ a जो है वो किसके इक्वल है? n के। देन a से जो एलिमेंट जनरेट होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। क्या होंगे? a रेज़ टू पावर 0 मीन हमें पता है कोई भी नंबर इसकी पावर 0 1 होता है, 1 आ जाएगा। a1 को इसका a रेज़ टू पावर 1 कोई एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन a रेज़ टू पावर n-1। ये हमने प्रूव करना। इससे जो बनने वाले एलिमेंट्स हैं अगर इसके ऑर्डर से, ठीक है, जो n है तो हमारे पास जो होंगे एलिमेंट्स n-1 होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक हमारे पास जाएंगे। जी प्रूफ को पढ़िएगा आप सब खुद से। जी फैसल मुझे पता बेटा आपसे बाई मिस्टेक हुआ था, डोंट वरी, वैसे आपसे जस्ट किडिंग, ठीक है। जी थ्योरम की जो प्रूफ है उसको उसको देखें अब आप सब। जी देखें क्या है इसमें प्रूफ में, एन एलिमेंट ऑफ ए इज ऑफ द फॉर्म, क्योंकि ये इसका ऑर्डर क्या है ए की पावर एन, ऑब्वियसली इसके एलिमेंट्स कैसे जनरेट होंगे, मीन्स कि यहाँ पे तो वो आइडेंटिटी देता है हमें। अब इसके एलिमेंट्स कैसे जनरेट होंगे हमारे पास, ठीक है, उसकी फॉर्म क्या होगी, उसने लिखा ए रेज़ टू पावर एम। जैसे यहाँ पे
हमने एलिमेंट्स ऐसे आएंगे ना, 1 कर दिया तो ये खुद से आ जाएगा। A2 करेंगे तो क्या होगा, A इंटू ए। A3 करेंगे तो A इंटू ए, वो कोई एलिमेंट होगा, वो A2 को A⁻²² के फॉर्म में, मे वो B हो फिर C हो। यहाँ पे जो इन सब के जो एलिमेंट इसके अंदर है उनका फॉर्मेट ये है। और ये m किससे बिलोंग करता है, ये इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, कोई भी हो सकता है। और बाय द डिवीन एल्गोरिथम इंटीजर्स ऑफ इंटीजर, ये आपको पता होगा आई थिंक सो कि डिवीन एल्गोरिथम क्या होता है, कोई भी जो इंटीजर है डेट इज इक्वल टू nk प्लस r, उसका एक डिवाइजर होगा, उसका एक कोशेंट होगा और उसका कुछ रिमाइंडर भी हो सकता है। और वेयर k बिलोंग टू z, और जो r है, जो रिमाइंडर है हमारे पास, वो लेस देन n होगा। जैसे कि आप किसी भी दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपने देखा होगा जब डिवीजन करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा जो डिवाइडेंड होता है, जिसको डिवाइड किया जा रहा होता है, उससे हमेशा वो कम होता है। यहाँ पे वही वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है, बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर इंटीजर्स। तो किसी भी इंटीजर को इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 7 है, 7 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 2 + 1। इसका 7 को डिवाइड कर लें, किसके साथ, 2 के साथ कर लें, 3 के साथ कर लें, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो यूज कर रहा है, बेसिक थ्योरी है उसको। उज़ैर कुछ पूछना चाहता है, जी उज़ैर बताएं। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने ये एक सेट में से लिया हुआ है एक एलिमेंट ए, और उसकी हम पावर ले रहे हैं एम। तो ये जो हम है मतलब एम कुछ मतलब कोई भी पावर हो सकती है, तो जी इसको हम चेंज करते जाएंगे तो वो सेट के ही एलिमेंट आएंगे। जी तो यही इट्स हमें, मीन ये ए हमारे पास जनरेटर होगा यहाँ पे। जी ऑब्वियसली यही यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि अगर जो उसका ऑर्डर होता है किसी भी एलिमेंट्स का, उससे फिर एलिमेंट्स जनरेट होते हैं जो उससे सब ग्रुप बनता है। ठीक है सर। मीन्स कि यहाँ पे जो उसने ओके लिखा हुआ है ना दिस ए, ये जो उसने लिखा हुआ है सर, हम ऑर्डर को डिवाइड कर सकते हैं जी, डिवाइजर पे, ऑर्डर को डिवाइजर पे डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्डर को, डिवाइजर पे डिवाइड कर सकते हैं हम। मुझे एक क्वेश्चन आपका क्लियर नहीं है, किस सेंस में आप पूछ रहे हैं। सर ये भी आपने बोला ना कि हम जो है ऑर्डर को डिवाइड करते हैं, मैं तो ये तो इस थ्योरम की बात कर रहा हूँ, एल्गोरिदम डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम ऑफ फॉरेन टीचर, उसके लिए ये रिजल्ट होता है हमारे पास। जी ऑर्डर है, सर। देखो एन क्या कोई नंबर ही होगा, यस सर। मे बी वो 15 हो, वो 20 हो। हम्म। ऑर्डर का मतलब ये है कि वो कोई ना कोई एन कोई नंबर होगा, वो कुछ भी हो सकता है। उसके डिवाइजर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं ठीक है, मतलब एन है। एन ऑलवेज लेस देन होगा उसके रिमाइंडर से। हाँ यहाँ पे आर जो है रिमाइंडर, आर जो रिमाइंडर होता है वो लेस देन एन होगा, जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। चले आगे हम इसको यूज करेंगे, इसी को आगे ए एम। अब ए एम किसके इक्वल उसने लिखा, देखो एम की वैल्यू पुट कर दी nk+r, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई थिंक आप सबको किसी को कोई इशू नहीं होगा। ए एम को उसने लिख दिया ए एन की पावर, ए की पावर एन और फिर उसकी पावर और ए आर, और ये किसके इक्वल है, डेट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने ऊपर कहा था लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन, ए की पावर एन, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल आएगा, ए आर के इक्वल आ जाएगा। तो देखें कि ए एम इज इक्वल टू ए आर के इक्वल है, और हमें पता है आर किससे लेस है, आर इज लेस देन एन। इट्स मीन इससे जो एलिमेंट्स हमारे पास बनेंगे वो इस फॉर्म में होंगे, ये किसका सबसेट होगा, दिस एंड सो ऑन। कोई भी जो एलिमेंट ए एम है वो ए आर हमने ले लिया और आर लेस देन एन होगा, एन से ज़्यादा नहीं होंगे हमारे पास, मीन्स कि उसके एलिमेंट का जो ऑर्डर एन है, तो हमारे पास जो बनने वाले एलिमेंट्स हैं वो एन से ज़्यादा नहीं होंगे, उससे कम ही होंगे, या मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने A0 से स्टार्ट किया है, A0 से लेके AN-1, तो ये हमारे पास, और ये A0 इज इक्वल टू यहाँ पे एज ए ट्रीट हो रहा है A⁻n, क्योंकि यहीं पे हमें आइडेंटिटी मिलती है।
इस मीन के ए से जो बनने वाले एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे, वो भी n नहीं होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो इसमें हमने ये प्रूव करना है कि अगर कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर n है तो ए से जो बनने वाले ए इज जनरेटर, उससे बनने वाले एलिमेंट्स भी हमारे पास n ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ और बातें मैंने आप सबको बताई होंगी। ठीक है, ये वाला थ्योरम अब आपने खुद से देख लेना है, इसमें भी हमें साइक्लिक ग्रुप और यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, कैपिटल एच है, ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इस थ्योरम को आप खुद से देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट भी और उसको समझिएगा भी, ये इसी के पैरेलल है। चलें, इसमें कुछ ज़्यादा एक हाँ एग्जांपल आपको करवानी थी, मुझे याद आया, फिर से इधर ही करवा लेते हैं। मैं चेक करता हूँ ताकि मैं आपको साइक्लिक ग्रुप की बताऊँ कि इसमें एक से ज़्यादा जनरेटर भी एग्जिस्ट करते हैं, ये मैंने आपको बताना था। और इसमें यू कैन इजीली चेक, आपको ये मिल भी जाएगा थ्योरी में भी। चाह रहा हूँ कि मुझे वाइट बोर्ड जी डियर स्टूडेंट्स। चलिए मैं यहीं पे करूँगा, साइड पे कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ऐसे कर लेता हूँ, जगह बना लेता हूँ मैं, डोंट वरी, ये नहीं, साइड पे कर लेते हैं जी। एक तो एग्जांपल आप थ्योरी में बड़ी इजीली चेक कर लेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होता है ना, एग्जांपल 1, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है, ये आप खुद से भी चेक कर लेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स इज साइक्लिक, ये भी साइक्लिक ग्रुप होता है। और इसके जो जनरेटर हैं, इसका जनरेटर एक तो 1 होता है और एक -1, ये दो इसके जनरेटर होते हैं। 1 से भी तमाम एलिमेंट्स जनरेटर हो जाते हैं और -1 से भी। लेकिन एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वन मोर एग्जांपल, मैं मॉडुलो की एग्जांपल लूँगा, Z8, ठीक है, और Z8 के कौन से एलिमेंट्स होते हैं, आई होप कि आप सबको ये जो ये साइक्लिक ग्रुप होता है, इसको हम चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये मॉडुलो 8 अंडर एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब Z8 अंडर एडिशन, ये क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप होगा। इसको हम चेक करते हैं, इसके कौन कौन से जनरेटर हैं, कौन से जनरेटर नहीं है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसको गाइड करूँगा। ये अंडर एडिशन है, तो कैसे करते हैं, मैं ये कहता हूँ कि 1 जो है ना, ये जनरेट करेगा सारे के सारे Z8 को। कैसे इसको चेक करते हैं, अभी हम चेक करते हैं अंडर मॉडुलो 8, ये याद रखिएगा, अंडर मॉडुलो 8 मीन्स के हम इसको डिवाइड करेंगे 8 के साथ, जहाँ भी एलिमेंट्स को जब हम ऑपरेट करेंगे और कहीं पे अगर एलिमेंट मोर देन 8 के इक्वल या मोर देन 8 होगा, वहाँ पे हम 8 से डिवाइड करके ये सारे के सारे एलिमेंट्स चेक करेंगे क्या इसमें बिलोंग करते हैं। नाउ वी विल चेक क्या 1 जनरेट करता है सारे एलिमेंट्स, 1 इज द जनरेटर ऑफ Z8 और नॉट, कैसे, ठीक है, 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2, और ये Z8 से बिलोंग करेगा। फिर 1 + 1 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये भी Z8 से बिलोंग करेगा, अंडर एडिशन बात कर रहे हैं। फिर 1 + 1 + 1 + 1 क्या आएगा, 4, ये भी Z8 से बिलोंग करेगा। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आ जाएगा, ये भी Z8 से बिलोंग करेगा। और इन सब के साथ एक और मैं 1 ऐड कर दूं तो 6 आ जाएगा, वो भी Z8 से बिलोंग करेगा। एक इन 6 के साथ जो होंगे
1 + 1 ये 6 ऐसे नहीं लेना आपने, आपने ऐसे ही लिखना है 1 + 1 एंड सो ऑन। 1 करेंगे तो 7 भी आ रहा है, वो भी Z8 से बिलोंग कर रहा है। और 1 प्लस अंडर एडिशन करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो Z8 में 8 तो नहीं होता, क्या होगा, 8 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये भी Z8 से बिलोंग करता है। ठीक है, और 0 कैसे आएगा, जी आप में से कोई बताएगा, हाउ कैन वी फाइंड 0? सो इसमें रिमाइंडर लेते हैं या जो हमारे पास क्वेश्चन होता है वो होता है, क्या होता है? जी यहाँ पे मुझे कुछ शेयर करना चाह रहे थे तबस्सुम। जी तबस्सुम, क्या कहना चाहते हैं आप? जी तबस्सुम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं। मुदस्सिर भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी तबस्सुम बताएं। सर इसमें एडिशन में तो माइनस नहीं करते होते? क्या करते होते हैं? माइनस। कैसे माइनस? सर मॉड्यूल को आपने डिवाइड किया हुआ है ना, हाँ जी, सॉरी इसमें माइनस करते हैं। ये अंडर एडिशन है ना, हाँ तो सॉरी फिर इसमें जीरो आ माइनस कर, जाएगा। ठीक है इसमें डिवीजन नहीं करेंगे, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है ये, उसमें तो हमारे पास एडिशन है। तो 8 - 8, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, सॉरी। जीरो आ जाएगा। यहाँ ये 0 हो जाएगा, थैंक यू बेटा। थैंक यू सर। यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे 8 - 8 करेंगे तो 0 आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे कोई और भी थे स्टूडेंट, उनसे भी बात कर रहा हूँ, वो भी शायद कुछ कहना चाह रहे थे। 0, जी मुझे यहाँ पे शो हो रहा था नोटिफिकेशन में, कोई और स्टूडेंट भी, आई थिंक सुहेल थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ठीक है, जी इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं। 3 जो है, 3 के साथ चेक करें, क्या 3 भी इसका जनरेटर है? चेक कर सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी चेक किया, सेम टू सेम आप भी इसको चेक करें, और चेक करके जल्दी से मुझे बता दें विद इन 1 मिनट, क्या ये Z8 के इक्वल आता है या नहीं, या सारे एलिमेंट्स इसके जनरेट होते हैं या नहीं होते। जी 3 के साथ चेक करेंगे और मुझे बताएंगे क्या 3 इज आल्सो द जनरेटर ऑफ Z8 और नॉट। जैसे 1 है, क्या ये 3 भी इसका जनरेटर है? आप मेरे ख्याल से विद इन 1 मिनट इसको चेक कर सकते हैं। नदीम कमर हमें कुछ बताना चाह रहे हैं, सुनते हैं इनकी बात। जी नदीम कमर, नवीद कमर सॉरी, क्यों भी है इसका जनरेटर? सॉरी यहाँ पे मोहम्मद शाहजेब गुल भी कह रहे थे 8 - 8 0 है। ठीक है, वो मैंने मिस्टेक की थी। जी नवीद कमर कह रहे हैं जी है इसका जनरेटर, चलें ये चेक करें आप। ठीक है, ये भी हमें पता चल गया कि इसके मोर देन 1 जनरेटर है, इसको चेक कीजिएगा। 2 को चेक करें, क्या 2 भी इसका जनरेटर है? क्या ये Z8 के इक्वल आता है? चेक करें इसको। इसमें के हर एलिमेंट जनरेटर नहीं भी हो सकता, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल में, कि कुछ एलिमेंट्स होंगे कुछ नहीं भी होंगे। अब 2 से चेक करके देखें कि क्या Z8 के तमाम एलिमेंट्स अंडर मॉडुलो जो 8 है, क्या ये 2 इसका जनरेटर है इसमें? और हमें मुदस्सिर सुहेल कह रहे हैं कि इसके जो जनरेटर आते हैं वो 1 3 5 और 7 है।
ठीक है, तो तबस्सुम और नवीद कमर और इस तरह से बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे बता रहे हैं कि सर 2 इज़ नॉट द जनरेटर ऑफ दिस ग्रुप, और ये साइक्लिक ग्रुप हमारे पास होगा। ये कौन सा होगा? क्योंकि इसमें हमें एलिमेंट एटलीस्ट एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिससे तमाम एलिमेंट्स जनरेट हो जाएं, वो हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है। सो इन दिस एग्जांपल वी कैन इजीली सी अंडर मॉड्यूल 8 अंडर एडिशन हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें हमें वो एलिमेंट्स Z8 के सारे जो 1, 3, 5 और 7 से सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि 2 इसका जनरेटर नहीं है, ठीक है। इस तरह से 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, एंड जो बाकी भी इसके एलिमेंट्स हैं। जी एक लेमा है, और ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किस तरह से है देखिएगा। नवीद कमर कुछ कहना चाहते हैं, आपको अनम्यूट किया मैंने, बताएं। जी नवीद कमर, आप अनम्यूट देखिए हो गए। नवीद कमर, जी नवीद कमर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि आप क्यों नहीं हो रहे। आप चैट में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी 2-3 टाइम्स अनम्यूट किया है आपको। जी नवीद कमर, आप अनम्यूट हैं अभी, बताएं क्या कहते हैं। सर जो हमने सेट ऑफ इंटीजर देखा था उसमें ना हमारे पास वो क्या मल्टीप्लिकेशन में होगा, और उसमें पूरे हमने अगर सेट को जनरेट करना है तो 2 जनरेटर आ रहे हैं हमारे पास एट ए टाइम। सेट ऑफ इंटीजर में सर उसको अगर हमने जनरेट करवाना है, क्या वो मल्टीप्लिकेशन में था और उसमें एट ए टाइम हमारे पास 2 जनरेटर आ रहे थे अगर होल हमने उसको वो करवाना है? मैं बात कर रहा था अंडर एडिशन, ठीक है। और सेट ऑफ इंटीजर मैंने आपको लिखा था ना, जी अंडर एडिशन है, और उसमें 1 और -1 इसके 2 जनरेटर हैं। ठीक ठीक है, थैंक यू। और जो अंडर एडिशन है उसमें इस तरह के फॉर्मेट में हम उसको एलिमेंट्स लेते हैं। वो तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ए रेज़ टू पावर n लेते हैं ना, तो इसमें हमारे पास यहाँ मैंने लिखा भी था, जी अजीम, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। अंडर मल्टीप्लिकेशन जो हम लेते हैं जी, ठीक है, वो जी ऐसे था, जी इज इक्वल टू ए, और ये ए एन सच दैट एन बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। और जब अंडर एडिशन जब हम लिखते हैं तो वो जी एन ए की फॉर्म में होगा, और एन बिलोंग टू जी, इस तरह से होगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हमने जनरेटर की बात करनी है तो इस तरह से होगा, ए रेज़ टू पावर एन। जब अंडर एडिशन बात करेंगे तो उसका फॉर्मेट एलिमेंट्स का ऐसे होगा, और एन बिलोंग टू जी होगा हमारे पास। ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकता है, एन ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। जी आप कह रहे हैं कि सना बिनते जाहिद कह रही है कि सर कोई ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसको कोई जनरेटर ना हो। कोई जनरेटर से क्या मुराद? सिंगल एक एलिमेंट जनरेटर। बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जो साइक्लिक नहीं होते, मैनी मैनी, जैसे S3 है, ठीक है, S4 है, S5 है, S6 है। वो हमारे पास क्या है, सिंगल एलिमेंट से नहीं होते, मोर देन वन एलिमेंट चाहिए होता है। अगर तो एक एलिमेंट से जनरेट होते हैं जितने भी, वो सारे साइक्लिक हैं। अगर एक से ज़्यादा जनरेटर हैं, 2, 3, 4 एक साथ मिलकर जनरेट करते हैं, तो वो साइक्लिक नहीं होंगे। ग्रुप वो भी होगा, जनरेटर उसके पास भी होंगे, लेकिन उसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट हमारे पास जनरेट कर रहे होंगे। जैसे शुरू में भी मैंने आपको बताया था जनरेटिंग सेट, उसमें क्या थे, मैंने मैंने एलिमेंट्स मैंने आपको बताए थे, उसको जनरेट करते हैं।
जी यहाँ पे इससे आगे अब हम चलते हैं। मेरे ख्याल थोड़ा सा टाइम भी रहेगा, लेकिन मैं कुछ चाह रहा हूँ, एक थ्योरम मैंने आपको करवाना था ताकि वो मैं आपको बता दूं। और ये स्टेटमेंट और कुछ रिजल्ट मैंने आपको कहाँ बताना था कि वो भी आप देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। हाँ, ये लेमा जो 3.1.3.10 इसको देखिएगा, इसकी स्टेटमेंट देखें। ठीक है, कुछ और भी थ्योरी में चीज़ें हैं, आप उसको देख लीजिएगा। 1.3.10 में देखें, G इज इक्वल टू इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ऑर्डर ऑफ G इज n। और यहाँ से ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है बताएं कुछ और। A इसका जनरेटर है, तो सारे के सारे G को जनरेट कर रहे हैं। एंड B इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर k। B कोई और एलिमेंट है, ठीक है, ए रेज्ड पावर k। और यहाँ पे देन B also generate G if and only if k and n is equal to k and n are cofactors। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि कंडीशन एक बता रहा है, अगर एक ग्रुप है और उसका कोई एक जनरेटर ए है, ए उस सब को जनरेट करता है, कोई और एलिमेंट भी आपके पास है जिसकी पावर, जैसे यहाँ पे ए एन हमारे पास तो 1 है, ठीक है, और कह रहा है कि आपके पास कोई और एलिमेंट भी है, b इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर k, देन b इज आल्सो जनरेटर ऑफ g इफ k एंड n आर को प्राइम्स, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन। अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप g है, उसको a जनरेट करता है, ठीक है, a उसके सारे के सारे एलिमेंट जनरेट करता है, उसका ऑर्डर जो है n। अगर आपके पास कोई और एलिमेंट भी है b जिसकी पावर a रेज्ड पावर k है, और k और n को फैक्टर क्या होते हैं कि k और n को 1 के अलावा कोई और उनका डिवाइजर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और 3, ये को फैक्टर्स हैं, क्योंकि इनमें कॉमन 1 के अलावा और कोई डिवाइजर नहीं है। ठीक है ना, इनको को फैक्टर्स कहते हैं। तो ये एक रिजल्ट, इसको भी याद रखिएगा, ये भी कहीं हमें अप्लाई भी करना पड़ जाए। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है जो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता है और उसके पास कोई और भी एलिमेंट है जिसकी पावर ए की पावर के फॉर्म में होगी, याद रखिएगा ये भी। बी जो होगा, जैसे मैं लिख लूँ 2 की पावर 3, और कोई ग्रुप हो जो 2 से जनरेट होता हो जी, तो ये भी क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर 3 हमारे पास क्या होगा, इसको मैं बी ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 जो है जनरेटर की पावर के फॉर्म में होगा। ये एक रिजल्ट है, इसको भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5 में भी कुछ रिजल्ट है, लेकिन इसको भी मैं स्किप कर रहा हूँ। डेफिनेशन जो 1.3.2 को आप देखें, 1.3.2 डेफिनेशन। ए ग्रुप जी इज सेड टू बी प्राइमरी ग्रुप, और पी ग्रुप भी कहते हैं इसको, इफ देयर एग्जिस्ट, ये आ लिखा हुआ है, मिस्टेक है, इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम पी सच दैट द ऑर्डर ऑफ जी इज पी रेज्ड टू पावर n। कहता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसी प्राइम की पावर है, तो इसको कहेंगे, ऐसे ग्रुप जी को कहेंगे जी इज पी ग्रुप, और प्राइमरी ग्रुप भी इसको कहते हैं। और पी क्या है, प्राइम होगा कोई भी, जैसे जी का अगर ऑर्डर कोई प्राइम ले लें, कौन कौन सा प्राइम है, मैनी मैनी प्राइम, 5 की पावर 3 ले रहा हूँ, तो जी क्या होगा यहाँ पे, 5 ग्रुप होगा, या जी इज प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ये भी याद रखिए, और जी इज ऑल्सो कॉल्ड अ पी ग्रुप। क्योंकि आगे हमने सेलो ग्रुप्स की तरफ जाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पी ग्रुप क्या होते हैं, कि कोई भी ग्रुप या किसी ग्रुप का, जैसे कोई ग्रुप है उसका ऑर्डर मैं लेता हूँ यहाँ पे 10, तो 10 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 रेज 2 एंड 5। 2 और 5 इसके पास दो सब ग्रुप होंगे, आगे जाके हम देखेंगे, जो सेलो सब ग्रुप्स भी होते हैं 2 एंड 5, और वो पी ग्रुप भी हमारे पास होंगे, यानी प्राइमरी ग्रुप भी कहेंगे। तो कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी रेज टू पावर की फॉर्म में होगा, उसको हम कहेंगे प्राइमरी ग्रुप और पी ग्रुप कहेंगे। ये एक थ्योरम है 1.3.11, इसमें जो इसकी स्टेटमेंट है, और इसी से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी असाइन करना है।
ये तो उसने प्रूफ किया हुआ है। एन अबिलियन पी ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स साइक्लिक सब ग्रुप। कहता है कि कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी रेस्ट पावर एन है और ये अबिलियन है, जी इज अबिलियन। और अबिलियन आपको पता क्या होता है, ऐसा ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होती हो, उसको अबिलियन कहते हैं। तो कहता है जी इज डायरेक्ट प्रोडक्ट, जी इज डायरेक्ट प्रोडक्ट, मैंने आपको ऊपर बताया था, ऑफ इट्स साइक्लिक सब ग्रुप्स। ठीक है, जी जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा, जैसे इसको G1 लिख देता हूँ, सो ऑन GT, और ये जो सब ग्रुप्स हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। ये उसने प्रूव किया हुआ है सारा रिजल्ट यहाँ। तो कोई भी अबिलियन पी ग्रुप है तो वो जो अबिलियन पी ग्रुप होता है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है उसके साइक्लिक ग्रुप्स के, इसने प्रूव किया हुआ है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये रिजल्ट अभी मैं बता रहा हूँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड द प्रूफ। इतना लेंथी भी नहीं है बट यू कैन रीड इट, लेकिन रिजल्ट आपको अभी याद हो। और इसी के पैरेलल एक मैंने आपको क्वेश्चन देना भी था, और ये बड़ी आसानी से आप इसको प्रूव भी कर लेंगे। आप सब लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे बल्कि मैं लिख भी देता हूँ। जी आज के लिए काफ़ी है सब, दोबारा ठीक है। अभी थोड़ा सा एक मैंने चलो फर्स्ट थ्योरम करवाना है, फिर उसके बाद मैंने एंड कर देना। एक रिजल्ट लिख लें आप जल्दी से जिसको आपने करना है। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रिजल्ट क्या देखिए, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा जल्दी से आपसे। ये भी आपने इसको प्रूफ करना है। यस, ये आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है लिख लें। क्वेश्चन इज लेट G बी ए फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, लेट G बी a finite abelian group, ठीक है, ऑफ ऑर्डर mn, ठीक है। इट्स मीन के ऑर्डर ऑफ जी में जो यहाँ पे ले रहा हूँ mn, इसके ये मतलब मीनिंग। और यहाँ पे वेयर m and n आर relatively co-prime integers, ठीक है, relatively co-prime integers। वो co-prime integers क्या होते हैं, मैंने आपको अभी बताया कि m और n का जो कॉमन डिवाइजर वो सिर्फ 1 होगा, उसके अलावा। देन अब ये यहाँ से बात स्टार्ट होती है, देन देयर एग्जिस्ट a unique subgroup G1 of order m and G2 of order n such that G is isomorphic to G1 cross G2। ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई अबिलियन ग्रुप है जिसका ऑर्डर एम एन है और एम और एन क्या होंगे, को प्राइम होंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्रुप आप लेते हैं जी, उसका को प्राइम ले लें 5 और 7, अगर ऐसा ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आपने प्रूव ये करना है कि यहाँ पे यूनिक सब ग्रुप, ये याद रखिए जी अबिलियन है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि इन अबिलियन ग्रुप एवरी सब ग्रुप इज नॉर्मल, तो कुछ उसका भी रिजल्ट यूज होगा। चलो आपको हिंट भी दे रहा हूँ साथ में। और ये भी यहाँ पे कह रहा है कि यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे G1 और G2, और G जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ G1 G2 पे। और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है कि G1, इसके प्रॉपर्टीज फिर लिख देता हूँ, जो 3 प्रॉपर्टीज थी। G1 भी नॉर्मल होगा G में, G2 भी नॉर्मल होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट तो ये होना चाहिए, और G1 का इंटरसेक्शन G2 के साथ 1 हो, G इज इक्वल टू G1 G2 होगा। आइसोमॉर्फिक की बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें होल्ड करेंगे इसमें।
ठीक है, ये आपने प्रूफ करना है। और जो इससे पहले रिजल्ट मैंने एक बताया आपको, that is about abelian pre-group is direct product of its cyclic subgroup, तो ये भी इसमें यूज हो सकता है। वो जो रिजल्ट है जो थ्योरम 1.3.11 देखिएगा, अगर मे बी इसमें अगर कहीं हेल्प करता हो तो उसको आप यूज कर सकते हैं, अदरवाइज ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो वी हैव जस्ट 4 मिनट्स नाउ। तो मैं चाह रहा हूँ कि चलें आज के लिए इतना ही काफ़ी है, काफ़ी। चले जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फैसल की बात। उज़ैर ने भी कहा है सर, ठीक है, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी है मुझे पता है। ठीक है, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट शैलो थ्योरम्स, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शैलो थ्योरम से रिलेटेड हम करेंगे। हाँ, मैंने आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ बताना था, किस तरह से अपलोड करेंगे। असाइनमेंट से रिलेटेड LMS आप सबके साथ शेयर करता हूँ मैं। यहाँ पे बुक को मैं क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको स्क्रीन नहीं शो हो रही होगी। मोहम्मद उसामा कुछ पूछना चाहते हैं। उसामा, आपको अनम्यूट किया, बताएं। जी उसामा। जी अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस रहती है, अटेंडेंस। जी अभी जो जो एब्सेंट थे दोबारा से उनको बस बोल रहा हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने देखा था। अली रज़ा है यहाँ पे? अली रज़ा जी, जो पहले एब्सेंट थे क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोगों ने लेक्चर लिया। अली रज़ा नहीं था, और इसके अलावा हिरा यूसुफ है यहाँ पे? हिरा यूसुफ, हिरा यूसुफ नहीं है अभी भी। इसके अलावा मुदस्सर महमूद कुरैशी है यहाँ पे? मुदस्सर महमूद कुरैशी, अच्छा। मोहम्मद उसामा मसूद मकसूद, जी सर। चलो अब आप आ गए, आपकी अटेंडेंस हो गई है। आगे नेक्स्ट कासिम अली है यहाँ पे? कासिम अली, नहीं कासिम है अली सर। जी, आपकी अटेंडेंस हो गई है। फिर आप प्लीज़ बाकी के बारे में वो खुद बताएंगे वो हैं या नहीं। जमा आपकी तो होगी, ठीक है, खामोश हो जाए बात। कासिम अली नहीं है। शहीन इकबाल, सैयद मोहसिन रज़ा, तबस्सुम निसार, तबस्सुम है यहाँ पे जी। इस तरह से जाहिद वसीम, जाहिद है यहाँ पे? जाहिद नहीं। मोहसिन प्रेजेंट है, क्या कह रहे हैं भाई? मोहसिन रज़ा आप आ गए हैं बेटा? उसमें मुझे बता देते ना, मैं देखता हूँ दोबारा से। सैयद मोहसिन रज़ा कहाँ पे हैं आप? जी, सैयद मोहसिन रज़ा आपको प्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा अभी मुझे एक और भी मैसेज शो हुआ था, कौन है वो? अली रज़ा। ये माइक भी साथ अटैच करें ना आप सब। जी, आपको भी अली रज़ा प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट, LMS से रिलेटेड मैं बताना चाह रहा था, क्या आप सबको पता है? मुझे गाइड करने की ज़रूरत है, ठीक है। कैसे होगा? LMS पे ना मैं वहाँ पे शो होगा आपको असाइनमेंट 1। आपको LMS का तो पता है ना, क्योंकि आप लोग यूज़ भी करते हैं। असाइनमेंट 1 पे जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आज की डेट सिर्फ मैं दे रहा हूँ, याद रखिएगा। आज शाम तक आप अपनी जो असाइनमेंट 1 है वहाँ पे उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। जब मैं अभी इसको इनेबल करता हूँ, आज की डेट डाल देता हूँ। आज की डेट पूरा दिन अभी आपके पास है, क्योंकि आज तो आपने सबमिट इस टाइम तक तो करवा देनी थी मुझे क्लास में, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन हो गया, अभी मैं उसको इनेबल करता हूँ। LMS पे असाइनमेंट 1 आपको शो होगा, ठीक है। तो उसको क्लिक कीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आपको होगी अपलोड की। कितने बजे? अहमद रज़ा कहे तो जी अभी आज का दिन, आज का दिन कब ख़त्म होता है? रात 12 बजे ना, तो 12 बजे तक टाइम होगा।
ठीक है, 12 बजे तक आपने कैसे बनानी है फिर दोबारा से बता रहा हूँ कि उसका आप अपने असाइनमेंट का सिंगल PDF बना के उसकी साइज़ 2 MB या 3 MB उसको आप देख लीजिएगा, अगर तो उतना ही है तो इट्स ओके, अदरवाइज उसको आप फिर रीसाइज करके तो उसको आप अपलोड कर दीजिएगा। जी नवीद इकबाल साहब क्या कहते हैं आप? नवीद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। वो सर आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे यहाँ पे सिखों का इंटरनेशनल फेस्टिवल चल रहा है। यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अदारे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, तो वो सिक्योरिटी रिस्क की वजह से बार बार नेट जो है ना वो ऑफ कर दिया जाता है। तो तो चले वो आप, काइंडली हाँ बताएं। बस रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ यही करनी थी कि वो सिर्फ एक दिन बस दे दें बस, ताकि वो किसी और शहर जाके ना तो फिर हम अपलोड कर देंगे। नहीं, अभी भी तो आप ऑनलाइन हुए हैं ना, तो देखें तो वो वहाँ पे भी अपलोड LMS पे करने में कुछ ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, मे बी विद इन 30 सेकेंड्स 1 मिनट आप उसको अपलोड कर लेंगे। चले सर, ठीक है। ठीक है, वो कोई इतना लंबा चौड़ा काम तो नहीं है, जस्ट आपने अपलोड ही करना है ना, तो अपलोड पे तो जस्ट आप अपनी फाइल को अटैच करेंगे और अपलोड करेंगे तो अपलोड हो जाएगी, अगर उसका साइज़ वही हुआ जो उसके अंदर है 2 MB या 3 MB तक। नहीं सर, पता नहीं ना होता कि अभी ये अब क्लास लेने से पहले भी नेट ऑफ था इधर से, अभी भी कोई पता नहीं नेट ऑफ कर दें। चले वो तो इंशाल्लाह ताला वो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, वो अपलोड आपकी हो जाएगी, वो तो विद इन 1 मिनट आप उसको काम कर सकते हैं, मे बी दरमियान में कहीं पे आपको मिल भी जाए नेट, जिसको आप उसको अपलोड कर दीजिएगा। चलो ठीक है सर। ठीक है, अगर तो कोई ऐसा होता ना, मुझे भी नज़र आ रहा होता कि ये कुछ ज़्यादा टाइम लेगा, तो फिर मैं आपको कहता हाँ ठीक है, तो मुझे पता है उसमें आपने जस्ट फाइल को अटैच करके अपलोड करना है, वो तो फ़ौरन हो जाएगी। चलो ठीक है सर। ठीक है, फिर भी कोई इशू हुआ ओके तो फिर मैं आपसे कम्युनिकेट कर लूँगा, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक सर, थैंक यू। और आमिर फ़ारूक कहते हैं जी बहुत डिस्टर्बेंस होती है, 1 मिनट में नहीं होता, चलो 1 मिनट से 2 मिनट लग जाएंगे, अगर आपका नेट अच्छा हो, ये डिपेंड करता है आपके नेट के ऊपर, इंटरनेट अच्छा हो तो फ़ौरन हो जाती है। हाँ, उसकी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कीजिएगा जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, चलें जी, आप सब फिर अपना ख्याल रखिएगा और इसको प्रिपेयर भी करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको शैलो थ्योरम्स बताऊंगा। टोटल क्वेश्चन कितने हैं ये तो मुझे भी नहीं पता सैयद मोहसिन, ये तो आपको पता हो, भाई आपकी असाइनमेंट है, मेरी थोड़ी है, आपने करने ना सॉल्व, कितने दिए थे मैंने ये आपको याद हो, अब मुझे तो याद नहीं है। सारी अकबर कह रही जी 8 हैं, देख लीजिएगा, कोई 7 भी कह रहा है, मैंने कहीं नोट किया होगा, मे भी मुझे वो देखना पड़ेगा कहाँ पे था वो, अब आपने देखना है कि 7 है या 8। ठीक है, चलें जी, आप सब अपना ख्याल रखें, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है मुझे पता है, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, मे भी आपको ब्रेक भी चाहिए होगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप बात शेयर कर सकते हैं, यू कैन आल्सो ईमेल भी मुझे कर सकते हैं, और अगर आप फिज़िकली और अलाउ है यूनिवर्सिटी में, अगर आप अपने रिसर्च से रिलेटेड आते हैं, अगर आप कर रहे हैं तब भी आपको क्वेश्चन है मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हम कनेक्टेड हैं एवरी टाइम, डोंट वरी अबाउट। और मुझे बहुत सारे मैसेज हो गए हैं, सर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं क्या? जी कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर सकते, व्हाट्सएप बनाए इसीलिए मैसेज करने के लिए, बात करने के लिए, अगर हम वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लेंगे आप और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। यूनिवर्सिटी बेटा मैं आता हूँ, हम रेगुलर यूनिवर्सिटी आते हैं, यूनिवर्सिटी मेरा जो ऑफ डेज हैं वो मंडे और ट्यूसडे हैं, अभी भी मैं यूनिवर्सिटी बैठा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी क्लास ही लेने आया हूँ। वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे ये मेरे ऑन है, और मंडे और ट्यूसडे मेरा ऑफ है। ठीक है, चले जी, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, फिर अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।